उपवाक्य क्या होता है? वाक्यों के अंदर के छोटे छोटे जो वाक्य होते हैं ना, उसको हम उपवाक्य बोलते हैं। जैसे देखो, वह घर जा रहा है, तो ये क्या है? सरल वाक्य। इसमें एक ही कर्ता है, एक ही क्रिया है, इसमें सिर्फ एक ही वाक्य है, तो इसमें कोई उपवाक्य नहीं होता है। सरल वाक्य में कोई भी उपवाक्य नहीं होता है। अब देखो, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और वह खेल रहा है, ये कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है, क्योंकि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ एक वाक्य हुआ, वह खेल रहा है दूसरा वाक्य हुआ, और दोनों और से जुड़े हुए हैं, तो इसमें क्या है? दो छोटे छोटे वाक्य हैं, तो इनको हम उपवाक्य बोलेंगे। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ एक उपवाक्य हुआ, वह खेल रहा है दूसरा उपवाक्य हो गया। उसने कहा कि तुम गांव जा रहे हो, ये कौन सा वाक्य? मिश्र वाक्य। उसने कहा, सुन के लग रहा है ना अधूरा है, कुछ तो बोला होगा, तो ऐसे वाक्यों को मिश्र वाक्य बोलते हैं, जो एक दूसरे पे आश्रित होते हैं। तो उसने कहा एक उपवाक्य हुआ, तुम गांव जा रहे हो दूसरा उपवाक्य हो गया। देखो, जो उपवाक्य होता है ना, इसके दो भेद होते हैं। पहला होता है प्रधान उपवाक्य और दूसरा होता है आश्रित उपवाक्य। तो प्रधान उपवाक्य नाम से ही लग रहा है, जो प्रधान उपवाक्य होता है ना, वो किसी भी वाक्य पे आश्रित नहीं होता है, वो स्वतंत्र होता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रधान उपवाक्य। जैसे देखो, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और वह खेल रहा है, तो ये कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य, क्योंकि ये दोनों वाक्य क्या है? स्वतंत्र हैं और से जुड़े हैं, तो ये क्या है? एक उपवाक्य, ये दूसरा उपवाक्य। लेकिन अगर इसमें पूछेगा कि कौन सा प्रधान उपवाक्य और कौन सा आश्रित उपवाक्य, तो आप क्या बोलोगे? देखो, संयुक्त वाक्य में ना हमेशा याद रखना कि जो भी वाक्य पहले रहता है ना, वो क्या हो जाता है? वो प्रधान उपवाक्य हो जाता है, और जो बाद में उपवाक्य रहता है ना, जैसे वह खेल रहा है, तो ये हो जाएगा आश्रित उपवाक्य। देखो, मिश्र वाक्य में हम कैसे पहचान करेंगे कि कौन सा प्रधान उपवाक्य और कौन सा आश्रित उपवाक्य है? अगर मिश्र वाक्य में की से दो वाक्य जुड़े हुए हैं ना, तो की से पहले वाला जो उपवाक्य होता है ना, वो हमेशा प्रधान उपवाक्य होता है, और बाद वाला आश्रित उपवाक्य होता है। जैसे देखो, उसने कहा कि तुम गांव जा रहे हो, यहाँ पे की के पहले कौन सा उपवाक्य है? उसने कहा, तो उसने कहा हो जाएगा प्रधान उपवाक्य। तुम गांव जा रहे हो, की के बाद आ रहा है ना, तो तुम गांव जा रहे हो क्या हो जाएगा? आश्रित उपवाक्य। लेकिन अगर वाक्य में की नहीं रहा, तो यदि, अगर और ज से शुरू होने वाले शब्दों के बाद आश्रित उपवाक्य होता है। जैसे देखो, यदि तुम बाजार जाओगे तो मैं भी चलूँगी, यहाँ पे क्या है? यदि तुम बाजार जाओगे, तो यदि से शुरू होने वाला कौन सा उपवाक्य है? तुम बाजार जाओगे, तो ये हो जाएगा आश्रित उपवाक्य। और इसके पहले या बाद में जो वाक्य होगा, उपवाक्य होगा, उसको हम बोलेंगे प्रधान उपवाक्य। तो मैं भी चलूँगी क्या हो जाएगा? प्रधान उपवाक्य। देखो, आश्रित उपवाक्य का मतलब ये होता है कि जो दूसरे वाक्य पे आश्रित होता है। अब आश्रित उपवाक्य के ना तीन भेद होते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। देखो, अभी तो आपको समझ में आ गया कि प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य की पहचान कैसे करेंगे। लेकिन अगर आश्रित उपवाक्य में पूछ लेगा कि कौन सा उपवाक्य है, संज्ञा है, विशेषण है या क्रिया विशेषण है, तो हम उसकी पहचान कैसे करेंगे? देखो, संज्ञा उपवाक्य की पहचान कैसे करेंगे? जिन वाक्यों में की हो वहाँ संज्ञा उपवाक्य होता है। जैसे देखो, शिक्षक ने बताया कि कल परीक्षा होगी। अब की के पहले जो वाक्य होता है, अभी हमने पढ़ा था कि वो क्या हो जाता है? प्रधान उपवाक्य हो जाता है। तो शिक्षक ने बताया, प्रधान उपवाक्य हो गया। अब कल परीक्षा होगी, आश्रित उपवाक्य। अब आश्रित उपवाक्य में कौन सा वाला है? संज्ञा उपवाक्य, क्योंकि क्या है? की से शुरू हो रहा है। देखो, जिन उपवाक्यों में जो, जिस, जिससे, जिसने, जिसको, जिन्होंने, जिन्हें, जिसमें, जिनको रहे, वहाँ विशेषण उपवाक्य होगा। जैसे, जिसने होमवर्क नहीं किया वह खड़ा हो जाए, तो देखो यहाँ पे जिसने आ रहा है ना, तो ये कौन सा उपवाक्य हो जाएगा? विशेषण उपवाक्य। और वह खड़ा हो जाए क्या हो जाएगा? प्रधान उपवाक्य। तो आपको ये सारे शब्द याद रखने होंगे, जिससे आप आसानी से पहचान जाओगे कि यहाँ पे विशेषण उपवाक्य होगा। क्रिया विशेषण उपवाक्य की पहचान कैसे करेंगे? देखो, जो संज्ञा उपवाक्य में क्या आता है? की रहता है, तो की को छोड़ के, और जो जितना विशेषण उपवाक्य में आता है, जो जो शब्द, उसको छोड़ के बाकी जितना भी बचता है ना, जैसे जब, जहाँ, जैसे, यदि, जिस तरह, जिस जगह, जितना आदि, मतलब जितना भी बच गया ना, सब क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। जैसे देखो, यदि बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी, यदि आ गया ना, तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? ये क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। और फसल अच्छी होगी, ये हो जाएगा प्रधान उपवाक्य।
तो आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे ना आपको उतने अच्छे से समझ आएगा।